हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बाल गोपाल की बाल लीला का वर्णन लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बाल लीला को। तो प्रसंग का नाम है मैया मैं कैसा दिख रहा हूँ। एक बार सुबह सुबह ही मैया ने अपने लाला को नहला धुलाकर तैयार किया। नन्हे काना को पीला झबला पहनाकर सुनहरी डोर से उसे बांध दिया है। नन्हे नन्हे पैरों में पायल और हाथों में बाजूबंद पहना दिए हैं। घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर मोर मुकुट भी सजा दिया है। कमर पर सोने की करधनी बांधी है और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा दिया है। मैया ने जैसे ही कान्हा के विशाल नैनों में काजल लगाकर हाथ में उनकी मुरली थमाई कि कान्हा ने गजब कर दिया। कान्हा भागते हुए आंगन में गए और ज़मीन में लोट-पोट कर सारा शरीर ब्रज रज से धूल दूषित कर लिया और हंसते हुए मैया यशोदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके आगे की दो नन्ही नन्ही दंतुलियाँ मोटे मोटे गालों के बीच से दिखाई दे रही हैं। कान्हा जी की इस अद्भुत और अलौकिक मोहनी छवि पर ही तो सूरदास, हरिदास, रसखान और ना जाने कितने रसिकों ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया है। अचानक कन्हैया मैया के सामने आकर बोले, मैया मैया बताओ ना मैं कैसा दिख रहा हूँ। कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर पूछा। मैया ने देखा तो अचंभित हो गई। कहाँ तो थोड़ी देर पहले का श्रृंगार और कहाँ अब यह वेश। कान्हा का पूरा शरीर, वस्त्र और श्रृंगार सब पर ब्रज रज से धूल लगी हुई थी। मैया का अचंभित मुख देखकर कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा। तो गुस्से से मैया ने आव देखा ना ताव अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ कैसा दिख रहा है। सुबह से अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारे श्रृंगार करने में लगी हूँ और तुम जाकर मिट्टी में लौट के खड़े हो जाते हो। मैया बोली, बाहर देखो, गोपियाँ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए अपने घर के सभी कार्य को छोड़कर ना जाने कब से खड़ी हैं और तुम मिट्टी में लोट-पोट कर खड़े हो गए आकर। तुम्हारी शरारत से तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म के सुअर हो गए सुअर। कन्हैया ने सोचा कि मैया तो बड़ी ज्योतिषी निकली। उसे मालूम है कि एक बार मैंने वारा अवतार भी धारण किया था। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया कन्हैया को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कान्हा मैया को फिर से मुँह चिढ़ाकर भाग गए। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई और बैठकर अश्रु बहाने लगी। अब कन्हैया ने सोचा कि अब मैया को ज़्यादा सताना ठीक नहीं है। अब कान्हा ने प्यार से मैया के पास आकर मैया की ठुड्डी पकड़कर मैया का मुख अपनी ओर किया तो देखा कि मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब अपने नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। मैया बोली, तू मेरे लिए माटी में लौटता है, तुझे क्या मिलता है मुझे ऐसे सताने में। तब कन्हैया बड़े मासूम और बड़े भोलेपन से अपनी तोतली भाषा में कहते हैं, देख मैया, तू मुझे बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती है, लेकिन अगर इतना सज धज कर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो ना जाने गोपियां मुझे कितनी नज़र लगा देंगी। और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो फिर तुम रो रो कर मुझे कभी किसी वैद्य के पास ले जाओगी तो कभी किसी बाबा के पास ले जाओगी। मैं तुम्हें परेशान होता देख नहीं सकता हूँ मैया, इसलिए मैं मिट्टी में लोट पोट कर सूरत बिगाड़ लेता हूँ। और सुन मैया, कन्हैया और भी ज़्यादा मासूमियत से बोले, बहुत सी गोपियाँ मुझे गोद में उठाती हैं, बहुत सी गोपियाँ मुझे चूमती हैं, तो किसी गोपी की नज़र अगर मुझे लग जाए और मैं बीमार ना पड़ जाऊं तो इसीलिए मैं अपना श्रृंगार बिगाड़ देता हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी ना पड़े मेरी भोली मैया। कान्हा के तोतले वचन सुने तो मैया के हृदय से गुस्सा फुर्र हो गया और हृदय प्रेम से फूला ना समाया।
अब मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में लेकर उनके मुख को चूमती रही। फिर एक तिनका लेकर कन्हैया के ऊपर से फिरा फिरा कर नज़र उतारी और नारायण को प्रार्थना करी कि मेरे लाल को किसी की बुरी बला नज़र ना लगे। और वह कान्हा जी को भवन के भीतर ले गई। बाहर गोपियाँ कृष्ण दर्शन के विरह में तड़प रही थी। इसी लीला से कन्हैया ने गोपियों को विरह आनंद प्रदान किया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है कि आप सभी को इस लीला में अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं